हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स बांकेलाल ततैया लोक में, जो बांकेलाल की लोक यात्रा सीरीज की अगली कॉमिक्स है। दोस्तों, इससे पहली कॉमिक्स थी बांकेलाल और बुलबुला का दैत्य। जिन्होंने अभी तक वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, कॉमिक्स जरूर पढ़े, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। चलिए शुरू करते हैं ये भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक्स बांकेलाल ततैया लोक में। ततैया लोक, अरे बांकेलाल, उफ, कैसी विचित्र जगह है। हम कहाँ आ पहुँचे हैं? वह देखिए महाराज, ये ततैया लोक है। हम भी ततैयों में बदल गए हैं। इतना कहने के साथ ही बांकेलाल हवा में उड़ने लगा। महाराज, आप यहीं ठहरे, मैं जरा उस ततैया से भीतर का हालचाल मालूम करके आता हूँ। बांकेलाल ततैया लोक से निकले उस ततैया के पीछे पड़ गया। बांकेलाल ततैया लोक से निकले उस ततैया के पीछे पड़ गया। अरे भाई ततैया, जरा ठहरो, थोड़ा रुक जाएगा तो तेरा क्या जाएगा? बांकेलाल को देखकर ये इतना परेशान क्यों हो गया है? अरे बाप रे, ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है। ये तो रुकने की बजाय और तेज उड़ रहा है। बेटे ततैया, बांकेलाल मेरा नाम है। अरे बाप रे, मर गया अब मैं। बता बेटे, ततैया लोक में भीतर जाने का? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओह, तो ऐसे नहीं बताएगा ततैया लोक के भीतर जाने का मार्ग? ये ले, चख मजा बांके की इनकार में, बांके को इनकार में जवाब देने का। खच, ई, ही, बांके के डंक से कोई ना बच सकेगा। ही, बोल बेटा, अब बताता है या जड़ू एक घूंसा भी? बताता हूँ। यह तड़ी पार अपने गले में डाल लो, इसके बिना तुम ततैया लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ओहो, अब आया ना रास्ते पर। तड़ी पार बांकेलाल ने अपने गले में डाल लिया। फिर चल, अब फुट ले यहाँ से। मेरा गुस्सा जाग गया तो डंक चुबो चुबो कर तेरा डंका बजा दूंगा। मैं तो पहले ही भाग रहा था, बुहु बुहु, मगर अब तुझे पता चलेगा जब भीतर प्रवेश करेगा ततैया लोक में। ही। बांकेलाल ततैया लोक के निकट आ पहुंचा। महाराज, तड़ी पार के बिना भीतर नहीं जाया जा सकता। आप यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं दूसरे तड़ी पार की व्यवस्था करके शीघ्र ही लौटता हूँ। जल्दी लौटना बांकेलाल। बांकेलाल ततैया लोक में प्रवेश कर गया। इस मुच्छड़ को खड़ा रहने दो बाहरी, अपुन चलते हैं ततैया लोक के भीतर। ही। बांकेलाल आ गया भीतर। भीतर तो आ गया मैं, पर अब कहाँ जाऊं? उसी समय कहाँ चला गया कमबख्त? कहीं ततैया लोक से बाहर तो नहीं निकल गया वह शैतान? और पीछे पलटते ही उछल पड़े सैनिक। वह रहा। तड़ी पार को बंद आंखों में भी देखते ही पहचान लेता हूं मैं। अगले ही पल उन्होंने जा दबोचा बांके को। क्यों रे तड़ी पार, मारी आंखों में धूल झोंक के भाग रिया था? बोल बोल, क्यों भागा था? क्या मतलब? मैं कहाँ भागा हूँ? मैं तो अभी अभी भीतर आ रहा हूँ ततैया लोक के। इसे महाराज के पास ले चलो, वहीं इसका फैसला करेंगे। महाराज के पास? मगर मेरा कसूर क्या है? ये भी वहीं चलकर पता चल जाएगा। बांकेलाल का दिमाग तेजी के साथ चलने लगा। बेटा बांके, इससे पहले कि तू किसी मुसीबत में पड़ जाए, दुड़की हो ले इन्हें कच्चा देकर। अगले ही पल बांके का डंक पुनः हरकत में आया और खच खच, ई, आ, भाग ले बांकेलाल, पकड़ो, वे भाग रहा है। आ, इस हस्तौल से बचकर कहाँ भागेगा बच्चू? इस हस्तौल का निर्माण तेरे जैसे भगोड़ों के लिए ही किया गया है। ही। हस्तौल के वार से ना बच सका बांकेलाल। ई, मर गया रे, आ, बचाओ। ही। क्यों बच्चू, मैंने कहा था ना कि हस्तौल से नहीं बच सकेगा तू। ही। अब ले चलो इसे महाराज के पास। अब तो इसका अपराध और भी बढ़ गया है। ततैया लोक के महाराज अधिराज राजा ताक दीनता, क्या इस दुष्ट की ये जुर्रत?
राज्य से तड़ी पार किए जाने के बाद भी इसने ततैया लोक में प्रवेश किया। ना सिर्फ प्रवेश किया बल्कि सैनिकों पर प्रहार भी किया। किंतु महाराज, मेरी भी तो सुनिए। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसके गंभीर दंड को देखते हुए हम इसे देते हैं मृत्यु दंड। इसे ले जाकर शैतान हु हा हा के कुएं में फेंक दो। इसका मतलब तड़ीपार राज्य से निकाले गए मुजरिमों को दिया जाता है। भू भू मृत्यु दंड। मर गए बेटा बाके। चलो, मगर मैं बेकसूर हूं महाराज। प्रत्येक मुजरिम यही कहता है, पर हम पिघलने वाले नहीं। बड़े ही सख्त किस्म के राजा हैं हम। हाँ, कहे देते हैं। थोड़ी देर बाद अब जाओ हु हो हा का भोजन बनने कुएं में। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। नहीं, बचाओ। बाके आ लगा कुएं के तल से। मर गया, बचाओ। बाके लाल की चीख सुनकर चौंक पड़ा कोई। हु हा के कुएं में ततैया की चीख की आवाज। खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा याहू। फिर आया कोई ततैया मेरा भोजन बनने को। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। बुहु बुहु, लेकिन बुहु बुहु। भय से उछल पड़ा बांके लाल भी। अरे बाप रे, कौन है जो कुएं में आया? हु हा पर निगाहें पड़ते ही चीख निकल गई बांके के मुंह से। बहुत किस्मत वाला है ततैया। बुहु बुहु। ई। जान बचाने को वापस भाग पड़ा बांके लाल। उफ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बचाओ। अत्यधिक भयभीत हो जाने के कारण वह अपने पंखों का इस्तेमाल करना भी भूल गया। किंतु अब ऊपर चढ़ना इतना आसान न था। ई। मैं फिसला। तेजी से फिसलता हुआ बांके लाल आ टकराया हु हा की टांगों से। चढ़ा। अनायासी हुए बांके के इस वार से हु हा गिरा धड़ाम से नीचे। मर गया, बचाओ। अब ये मार मार कर मेरा आम पापड़ बना देगा। लेकिन अरे, खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा बुह बुह हा। टूट गया, टूट गया, टूट गया। याहू। इसे मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? ए मित्र, बहुत दिनों से भयानक दांत के दर्द से परेशान था। आज तुमने एक ही झटके में दांत तोड़कर मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। ओह, यह बात है। और इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। पर मित्र, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। ओह, मेरा नाम बाकेलाल है। बाल बाल बचा आज तो। मेरी जान बख्शकर तुमने भी तो मुझ पर एक उपकार किया है, सो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। ही। बाकेलाल, तुम मुझे क्या दोगे? बाके का मस्तिष्क सोच रहा था कोई नई शैतानी। शैतान हु हा, अगर मैं पूरा ततैया लोक ही तुम्हें लाकर सौंप दूं तो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा ना? क्या? किंतु तुम बाहर कैसे निकलोगे? यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक मार्ग है जो बेहद चिकना है। इसी कारण तो मैं भी आज तक ततैया लोक नहीं पहुंच सका। जब किसी खूंखार मुजरिम को मृत्यु दंड मिलता है तो उसे मेरे कुएं में फेंक दिया जाता है और इस प्रकार मेरा भी नाश्ता पानी हो जाता है। तुम मेरी फिक्र मत करो शैतान। हु हा। मैं इन पंखों से उड़कर बाहर निकल जाऊंगा, फिर तुम देखना मेरा चमत्कार। ठीक है बाकेलाल, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसी तरकीब भिड़ाऊंगा कि फिर कभी तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। ही। शैतान हु हा की निगाहें पड़ी तड़ी पार पर। बाकेलाल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने इसकी माला में जादू भर दिया है। अब जो भी इस माला के सामने पड़ेगा वह बाकेलाल का गुलाम बन जाएगा। किंतु यह माला किसी के पास भी रहे, बाकेलाल पर इसके जादू का कोई असर नहीं होगा। बाकेलाल ने वहां से प्रस्थान किया। अच्छा शैतान हु हा, शीघ्र ही भेंट होगी। बाकेलाल फिर ततैया लोक में ना रुका। अगर ततैया लोक में रहा तो सैनिक मुझे फिर पकड़ लेंगे। ततैया लोक के बाहर जाकर ऐसी योजना बनाऊंगा कि सबकी खाट खड़ी हो जाए। और आ गया मेरा बाकेलाल। यह मुच्छड़ अभी तक बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। सहसा कुछ सोचकर बाकेलाल ने तड़ी पार उतारकर हाथ में ले लिया। बाकेलाल विक्रम सिंह के निकट पहुंचा। कहो बाकेलाल,
दूसरे तड़ीपार की व्यवस्था हुई? नहीं महाराज, ततैया लोक के महाराज का कहना है कि जब तक आपका उनसे आमना सामना ना हो जाए, दूसरा तड़ीपार नहीं मिल सकता। किंतु आप घबराए नहीं महाराज, मेरे वाला तड़ीपार लेकर आप महाराज से मिल ले। फिर जैसे ही दूसरा तड़ीपार आपको मिल जाए, आप उसे लेकर यहाँ चले आए। वाह, ये ठीक रहेगा बांकेलाल। अब आएगा मजा। इस मोटे को खाकर हु हा हा का पेट कुछ देर के लिए जरूर भर जाएगा। ही। बांकेलाल, मैं चला ततैया लोक में। जाइए महाराज, ईश्वर आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करे। ही। चलो, आज इस मोटे से भी जान छूट जाएगी। कमबख्त गोंद की तरह हर जगह मेरे साथ ही चिपका रहता है। उसी समय ततैया लोक के दरबार में महाराज की जय हो। महाराज, भोरा लोक से भोरा जी पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ततैया जी महाराज, ताक दिन ताक हो। भोरा का प्रणाम। कहो भोरा जी, कैसे आना हुआ? महाराज, अपने विशाल व टिकाऊ छत्ते के निर्माण के लिए हमें बहुत सा वह पदार्थ चाहिए जिसका उत्पादन ततैया लोक के निवासियों के शरीरों से बहुतायात में होता है। बदले में हम भी आपको मीठे पराग कण देंगे। मीठे पराग कण? वाह, तुम शाम को ही आकर ले जाना जितना चाहे वह पदार्थ जिसे हम मोम कहते हैं। वाह, तब तक मैं पराग कणों की भेंट भी लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद महाराज। भोरा जी चला गया। इधर विक्रम सिंह ने ततैया लोक के भीतर प्रवेश किया। ओह, बहुत सुंदर और विशाल है ये ततैया लोक तो। विक्रम सिंह पहुंचा ततैया सैनिकों के निकट। सुनो भैया, ये महल में जाने का मार्ग किधर से है? और विक्रम सिंह की ओर देखते ही वे सैनिक शैतान हु हा के जादू के कारण हो गए सम्मोहित। बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुँचने का? बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुँचने का? अब उन्हें वही करना और कहना था जो विक्रम सिंह कर व कह रहा था। अरे सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम तुम्हें? अरे सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम तुम्हें? आश्चर्य से भर उठे विक्रम सिंह। अजीब लोग हैं यहाँ के, अजीब लोग हैं यहाँ के। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। पागलों की बस्ती है क्या ये? पागलों की बस्ती है क्या ये? शैतान हु हा के जादू का असर था ये। बांकेलाल ने कहाँ फंसा दिया? बांकेलाल ने कहाँ फंसा दिया? विक्रम सिंह स्वयं ही महल की तलाश में आगे बढ़ गए। मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी, मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी। सैनिक भी विक्रम सिंह के पीछे पीछे चलने लगे और जब वे महल पहुंचे तो इनके साथ था ततैयों का पूरा जखीरा। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। पूरी तरह खींचे हुए थे विक्रम सिंह। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे। राजा ताक दिन ताक हो गया सम्मोहित। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे। ओह, यहाँ तो राजा भी पागल है। लेकिन अगर ऐसा था तो बांकेलाल ने मुझे बताया क्यों नहीं? यह बात भी समझ में नहीं आ रही कि ये सब हर बात में मेरी नकल क्यों कर रहे हैं। कुछ सोचकर विक्रम सिंह राजा ताक दिन ताक के सिंहासन पर चढ़ बैठा। अपनी राजगद्दी पर ये राजा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मेरी नकल उतारना छोड़कर रास्ते पर आ जाएगा। विक्रम सिंह के बैठते ही जिसे जहां जगह मिली वह वहीं बैठ गया। हैं, यह मैं क्या देख रहा हूँ? हैं, यह मैं क्या देख रहा हूँ? उफ उफ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।